पाम संडे, खजूर रविवार, यीशु मसीह का राजकीय आगमन। किस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज खजूर रविवार है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में राजकीय प्रवेश का दिन है। आज का दिन कलवारी की राह की शुरुआत का भी दिन है। बाइबल में संत मत्ती के सुसमाचार के 21वें अध्याय में यह बात वर्णित है कि यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम आए। भीड़ ने खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया। उन्होंने खजूर की डालियां लहराई और होसाना होसाना कहकर उन्हें पुकारा, उनकी महिमा की और कहा, होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना आशीर्वाद का वचन है। ये आशीष है जो प्रभु के नाम से आती है। ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि ग्रंथ कहता है कि तेरा राज, तुझे शांति का राजा स्थापित हो जाएगा। तेरा राजा तुझ तक शांति ले आएगा गधे पर सवार होकर। यीशु राजा है, लेकिन उनका राज्य कोई तलवार का नहीं, प्रेम और विश्वास का राज्य है। खजूर की डालियां प्रतीक है विजय की। प्राचीन यहूदिया में इन्हें स्वतंत्रता और आशीष के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज कलीसिया में हम खजूर की डालियां धारण करके जो यीशु के राजकीय राज्य का प्रतीक हमें देती है। ये डालियां हमें सिखलाती है कि सच्ची विजय क्रूस के द्वारा मिलती है, न कि सांसारिक शक्ति में। लेकिन याद रखें, वही भीड़ जो होसाना होसाना चिल्ला रही थी, कुछ दिनों बाद उससे कहती है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हमारी ये कमजोरी को दर्शाता है। उत्साह क्षणिक हो सकता है, लेकिन विश्वास स्थायी होना चाहिए। कैथोलिक चर्च के संतों के द्वारा खजूर की डालियों के बारे में यह बात कही गई है। संत अफ्रेमस, संत अम्ब्रोस आदि पिताओं के भाषणों में इस बात का जिक्र है, जो खजूर की डालियों को विजय का प्रतीक बताते हैं। यह विजय भौतिक नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वारा शैतान और पाप पर विजय दिलाती है। हमारे पुरोहित और पितृ जो फादर्स हुए हैं, अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि जिस भीड़ ने होसाना चिल्लाया, वही कुछ दिनों बाद उसे क्रूस पर चढ़ाओ कहती है। वो चिल्लाती है कि इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। इसलिए यह दिन हमारे अंतर मन की परीक्षा का दिन है। क्या हम सिर्फ उत्साह के साथ यीशु को राजा मानते हैं, या क्रूस के समय में भी पोप फ्रांसिस और आधुनिक कलीसिया के प्रतिनिधियों के विचारों में खजूर रविवार हमें यह याद दिलाता है कि यीशु का राज्य घमंड और शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता, त्याग और सेवा से स्थापित होता है। रोमन कैथोलिक कलीसिया खजूर रविवार का दिन विधान के रूप में विशेष रूप से मनाती है। हम खजूर की डालियों को आशीष देते हुए भजन के साथ प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद प्रभु की कलवारी का वाचन होता है। संत मत्ती, संत मार्कुस और लूकस से यह हमें पता लगता है, यह प्राप्त होता है कि होली वीक, चालीसा काल की यहीं से शुरुआत होती है, जो कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान तक ले चलती है। ईस्टर तक हम चलते हैं। हम इन खजूर की डालियों को अपने घर में सजा कर रखते हैं, क्योंकि ये घर में आशीष का कारण बन जाती है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम खजूर लहराते हुए यीशु को अपना
राजा घोषित करते हैं, लेकिन क्या हम क्रूस में उसका साथ देते हैं? क्या हम उनकी विनम्रता अपनाते हैं, पड़ोसियों की सेवा करते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें कलवारी की राह पर चलना है, क्योंकि कलवारी की राह ही हमारा पुनरुत्थान है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, खजूर रविवार के राजा, हम अपनी डालियों से आशीष दे, हमारी कमजोरियों को शक्ति बनाओ, ताकि हम आपके क्रूस का मार्ग निभा सकें। पिता परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु के नाम से हमें क्षमा प्रदान कर और हमें अनंत जीवन प्रदान कर, ये आशीष मांगते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।